हेलो दोस्तों, एग्जाम स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज मंत्रिमंडल देखने वाले हैं हम। तो और ये मंत्रिमंडल जो है वो अपडेटेड ही है, यानी जून 2022 तक अभी जो भी वर्तमान में मंत्री हैं, सारे मंत्रियों को और उनके विभागों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और बिना किसी ट्रिक के, अर्थात सिर्फ लॉजिक से ही, यानी देख के आप समझ सकते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है। लॉजिक के जरिए पूरी मंत्रियों की लिस्ट हम बिल्कुल बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे मंत्रियों के नाम भी देखने को मिल रहे हैं, तो चलिए हम एक एक करके सारे मंत्रियों को और उनके विभागों को देखने वाले हैं। तो देखिए, हमने जो भी लिए हैं यहाँ पे पूरे ऑफिशियल जो वेबसाइट है हमारी, ठीक है, वहीं से लिए हैं। हमारी भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हैं और जो भी मंत्रियों को मंत्रालय दिए गए हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो मंत्री और कैबिनेट मंत्री सभी के नाम दिए हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रधानमंत्री। और देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, पहले हैं हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है कौन कौन से विभाग और मंत्रालय संभाले हुए हैं वो देखिए। तो परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। देखिए, किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है परमाणु ऊर्जा तो और अंतरिक्ष विभाग। तो दोनों को, जो सबसे बड़े विभाग हैं, वो दोनों को कौन संभाले हैं? नरेंद्र मोदी संभाले हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा देखिए, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय। तो कार्मिक मंत्रालय में हमारे आते हैं सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी। तो जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उन्हें भी कौन संभालेगा? तो देश के प्रधानमंत्री ही संभालेंगे। अर्थात जो प्रधानमंत्री हैं वो ही इन तीनों जो है विभागों को संभाले हुए हैं, तीनों की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। तो इसके अलावा सभी नीतिगत मामले जो किसी भी विभाग और किसी भी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं, वो सारे मामले भी किसके अंतर्गत आएंगे? प्रधानमंत्री के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से कैबिनेट मंत्रियों को। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री हैं देखिए राजनाथ सिंह, और इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया है। राजनाथ सिंह देखिए, किसी भी जो राज्य है, राज का प्रधान जो है वो क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। तो राजनाथ सिंह क्या करते हैं? रक्षा मंत्रालय को संभालते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए दूसरा है नितिन गडकरी, नितिन जयराम गडकरी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है नितिन जयराम गडकरी, यानी गडकरी। तो देखिए, सड़क में बीच बीच में गड्ढे पड़ जाते हैं, और तो सड़क से हम याद रखते हैं सड़क में क्या पड़ जाते हैं? गड्ढे पड़ जाते हैं। तो गडकरी हो जाएंगे, नितिन गडकरी हो जाएंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क किस में आती है? परिवहन के, और राज्य में भी आती है और केंद्र में भी आती है। तो राजमार्ग मंत्रालय के जो है मंत्री हो जाएंगे कौन? नितिन गडकरी। ठीक है, अगले आते हैं हम। देखिए, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय, निर्मला सीतारमण। इन्हें तो आप याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है बजट पेश किया है, तो हमने इनको कई बार देखा है। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण। ठीक है, सीतारमण ऐसे आप थोड़ा समझ सकते हैं अगर चाहें तो इसे, कि सीतारमण या निर्मला सीतारमण जो है बिल्कुल कामराज में किसी भी धन संपत्ति की कमी नहीं थी, तो वित्त मंत्रालय इनके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि जयशंकर प्रसाद को देखें, तो जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्रालय को संभालते हैं। हमने कई बार देखा है कि जो है बहुत सारे मुद्दों पर देश विदेश में जो है बयान देते हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं जयशंकर प्रसाद, और बहुत समय से जो है मंत्री पद को संभाले हुए हैं ये। तो विदेश मंत्रालय किसके अधीन आ जाएगा? जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, अगला देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ट्विटर अकाउंट, संपर्क वगैरह सब लिखे आ रहे हैं। अगला है देखिए स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो है स्टार्टिंग से ही, देखिए स्टार्टिंग से इन्होंने क्या है कि एक धारावाहिक था उसमें काम किया था। तो महिला और बाल विकास, यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय को संभाले हुए हैं।
तो स्टार्टिंग से ही इन्होंने जो है महिला और बाल विकास के रूप में जो उनके में काम किया था। तो और महिलाओं के और बाल विकास के रूप में काम करने के कारण इन्हें महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया था। तो देखिए जैसे कि उस हमने जैसे सीरियल का नाम बताया था, तो उसमें भी इन्हें जो है प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, अब आते हैं देखिए धर्मेंद्र प्रधान। देखिए सबसे ज़्यादा प्रधान क्या होता है? शिक्षा। तो शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? हमारे धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा से ही हमारा क्या हमारे कौशल का यानी स्किल का डेवलपमेंट होता है। तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। और जैसे ही हमारा जो कौशल यानी स्किल डेवलप हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम बन जाएंगे कौन? एक उद्योगपति या उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, उद्यमी बन जाएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शिक्षा मंत्रालय को और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को भी संभालते हैं। ठीक है, देखिए अगला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई। एमएसएमई को देखिए कौन संभालते हैं? एमएसएमई संभालते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम, तीनों है। तो यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं, नारायण तातु राणे। नारायण तातु राणे, नारायण भगवान जो हैं और वो किसको? छोटी से छोटी चीज़ों को संभालते हैं, छोटे से छोटे उद्योग को संभालते हैं, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे लघु हो और चाहे मध्यम हो। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि नारायण जो है छोटी से छोटी चीज़ों को, छोटे से छोटे उद्यमों को भी संभालते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय को संभालते हैं नारायण तातु राणे। अगला है देखिए, अगला मंत्रालय है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक यानी इस जो संख्या में बहुत कम है। तो देखिए अब यहाँ पे सिर्फ एक ही जो देखे रखे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी यानी मुस्लिम नाम लग रहा है हमें देखने से, और मुस्लिम जो है एक अल्पसंख्यक समूह में आता है। तो उसे भी हम याद रख सकते हैं कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कौन हो जाएंगे? मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, अगला है देखिए गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, देखिए गिरिराज सिंह जो है पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के हैं। देखिए गिरिराज यानी जो है ऐसे नाम पढ़ने से लग रहा है कि गिरिराज सिंह यानी गांव से संबंधित है, कोई गांव का प्रमुख है। तो गांव का प्रमुख में गांव में क्या होता है? पंचायती राज यानी पंचायत जो है राज करती है, वहाँ पे पंचायती राज मंत्रालय होता है। और जिससे क्या होता है? गांव का विकास होता है यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज क्या करेगी? ग्रामीण का विकास करेगी। और कहाँ क्या हो जाएगा? गिरिराज सिंह यानी वहाँ पे जो राज है वो किसका होता है? गिरिराज सिंह का होता है। गिर यानी शेर, राज यानी राजा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो गांव में जो शेर लोग होते हैं वो ही राज करते हैं, यानी गिरिराज सिंह, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह, तो ये किसके हो जाएंगे? देखिए एक अलग ही है, रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्रालय के हो जाएंगे। तो रामचंद्र प्रसाद जो है, रामचंद्र प्रसाद देते हैं किसका? लोहे का या इस्पात का प्रसाद देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इस्पात मंत्रालय किसके अंतर्गत आ जाएगा? रामचंद्र प्रसाद सिंह के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए पशुपति कुमार पारस ये क्या संभालते हैं? खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण, देखिए यहाँ पे लिखा है पशुपति। पशु के लिए हम क्या डालते हैं? खाद डालते हैं, और वो खराब ना हो तो उसके लिए प्रसंस्करण करते हैं। तो पशु से क्या आ जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण किससे संबंधित है? पशु से है, वो पशु से हो जाएगा पशुपति कुमार पारस। ठीक है, तो इसको संभालते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को संभालते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी किसी भी शब्दों की कोई भी ट्रिक नहीं लगाई हमने, सिर्फ लॉजिक, शब्दों को समझ के, उनके अर्थ को समझ के हम मंत्रालय का पता लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी ट्रिक नहीं है, सिर्फ लॉजिक से हम काम चला सकते हैं यहाँ पे, और आप कभी ना भूलेंगे इनको। ठीक है, अगले हैं श्री किरण रिज्जू। देखिए किरण रिज्जू पहले कई बार हमने इनको जो है देखा है कि बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, और शिक्षित व्यक्ति क्या करता है? किरण रिज्जू, देखिए शिक्षा जो है एक किरण की समान होती है, और किरण के समान होती है। जो किरण जो है
वो सभी प्रकार के कानून और उससे मिलने वाले न्याय को पहचानती बहुत अच्छे से। तो किरण जो हो जाएगी हमारी किससे, कानून। और देखिए कानून और किरण एक शब्द मिलते लग रहे हैं हमें कि कानून और किरण। और कानून क्या देता है, न्याय देता है, तो किरण रज्जु हो जाएंगे कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित। ठीक है, अगले हैं देखिए हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, देखिए हरदीप यहाँ पे लिखा है हरदीप यानी दीप, और दीप में क्या डाल रहे हैं हम यहाँ पे, दीप में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। दीप कैसे जलेगा, तेल से, लेकिन हमारे यहाँ पे कैसे जलेगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से ही दीप जलते हैं। तो हरदीप सिंह हो जाएंगे किससे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो है प्रमुख हो जाएंगे कौन, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, और अब वो जो दीप है वो कहीं पे भी जल सकता है, चाहे वो आवास यानी रहने वाली जगह पे, और शहरी कार्य, चाहे वो शहर का कार्य हो चाहे रहने की जगह हो, तो कहीं पे भी जल सकता है। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो दोनों मंत्रालय किसके हो जाएंगे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के हो जाएंगे। अगले हैं देखिए भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव, देखिए भू से लग रहा है यहाँ पे भूमि की बात चल रही है, भू से भूमि की बात चल रही है। भूमि पर क्या होते हैं, वन होते हैं, पर्यावरण होते हैं और जलवायु परिवर्तन होता है भूमि से संबंधित। तो सारे कार्य यानी वन जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय किसके अंतर्गत आ जाएगा, भूपेंद्र यादव के अंतर्गत आ जाएगा। और वनों में जो लोग काम करने जाते हैं वो क्या करते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और उससे उन्हें क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, भूपेंद्र यादव के अंतर्गत जाएगा। भूपेंद्र यादव यानी भूपेंद्र यानी भूमि के अंतर्गत, और उन्हें क्या मिलेगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, भूपेंद्र यादव संभालते हैं। अगला है देखिए पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम रूपाला क्या संभालते हैं, पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम होगा वो क्या संभालेगा, देखिए पशुपालन, वो पशुपालन अच्छे से करेगा, डेयरी को अच्छे से चलाएगा, और मत्स्य पालन, यानी जो तीनों कार्य है वो बहुत अच्छे से कर पाएगा पुरुषोत्तम। पुरुषों में जो उत्तम होगा वो, देखिए पुरुषोत्तम और पशुपालन यहाँ पे शब्द भी मिलते हुए लग रहे हैं। तो पशुपालन से क्या होगा, डेयरी और मत्स्य पालन भी यहाँ पे आ जाएगा। शब्द भी मिल रहे हैं और कारण भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पुरुषोत्तम यानी पशुपालन, वो पशुपालन से डेयरी और मत्स्य पालन भी जुड़ा हुआ है। अगले हैं देखिए हमारे अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर, देखिए हमें जब किसी, अनुराग यहाँ पे लिखा है अनुराग सिंह, ठीक है, अनुराग मतलब किसी से राग लगना यानी अनुराग होना, अनुराग, ठीक है, राग यानी प्रेम होना। और तो प्रेम में फिर क्या होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना दी जाएगी, और फिर प्रसारण, सूचना और प्रसारण यानी सूचना का आदान प्रदान होगा, तभी हमें किसी से क्या हो सकता है, राग हो सकता है या अनुराग हो सकता है। तो अनुराग किससे हो जाएंगे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और जब राग किसका होता है, अधिकतर युवाओं का ही होता है, और सबसे ज्यादा राग होता है किसमें, खेल में। अब किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, तो राग जो हो सकता है वो खेल से भी हो सकता है या किसी और कार्य से भी हो सकता है। तो खेल, युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके अंतर्गत आते हैं, अनुराग सिंह ठाकुर के अंतर्गत आते हैं। आपको अनुराग शब्द से ही यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे राज्य मंत्री हैं, इससे पहले कुछ और मंत्री रह गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं हम। देखिए कैबिनेट मंत्रियों में देखिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए अमित शाह देखिए सबसे ज्यादा जो है, जैसे बोला है कि भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य कहलाते हैं, चाणक्य की भूमिका निभाते हैं, तो यानी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो शक्तिशाली कौन होती है, पुलिस होती है। तो पुलिस यानी गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर कौन है हमारे, होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह। अमित शाह क्या करते हैं, सबको साथ के लेकर चलते हैं, यानी सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले हैं हमारे देखिए डीवी सदानंद गौड़ा। डीवी सदानंद गौड़ा, सदानंद गौड़ा यहाँ पे लिखा है सदानंद गौड़ा। गौड़ा से देखिए यहाँ पे लग रहा है कि एक अलग ही शब्द है, आप थोड़ा याद रख सकते हैं। डीवी सदानंद गौड़ा, जब भी आएंगे सदानंद गौड़ा, तो सदानंद किसमें, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में आप एक शब्द इनको याद रख सकते हैं,
देवी सदानंद गौड़ा को। ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर, देखिए कृषि कानून को कई बार कृषि कानून के विषय में इन्होंने कई बार मीटिंग की और मिले और उनको समझाया कि कृषि कानून अच्छे थे। तो हमने कई बार टीवी पर इन्हें देखा है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कौन संभालते हैं, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर संभालते हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है। अगले हैं देखिए अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ऐसे लग रहा है शब्द पढ़ने से कि जनजातीय जनजातीय एक तरीके से नाम हो, तो जनजातीय जब नाम लग रहा है अर्जुन मुंडा, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ही है संभालते हैं। अर्जुन मुंडा पढ़ने से लग रहा है कि जनजातीय शब्द है और जनजातीय कार्य मंत्रालय को ही है संभालते हैं। ठीक है। अगले हमारे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, देखिए पीयूष गोयल, तो यहाँ पे लग रहा है कुछ पीने से संबंधित है पीयूष गोयल। अब पीने से तो कौन इसका कंज्यूम करेगा यानी ग्रहण करेगा, तो उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या करेंगे, खाद्य और सार्वजनिक वितरण खाएंगे उपभोक्ता और सभी जगह वितरण होगा उसका। अब पीयूष गोयल देखिए तो क्या आ जाएगा, पीने से संबंधित, खाने पीने से संबंधित यानी उपभोक्ता और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसके अलावा अब वितरण किस चीज का हो सकता है, देखिए वितरण हो सकता है उद्योगों का, या उद्योग में क्या आएगा, कपड़ा मंत्र। अब उद्योग किसका होगा, कपड़े का उद्योग होगा और कपड़े का उद्योग होगा और वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। अब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसके अंतर्गत, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आएगा कपड़ा मंत्रालय यानी कपड़ा उद्योग आएगा। तो तीनों शब्द आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं कि पीयूष गोयल यानी खाने पीने से संबंधित, और कौन खाएगा पिएगा, एक उपभोक्ता, उपभोक्ता खाद्य खाएगा यानी खाद्य, ठीक है, खाएगा और पिएगा उपभोक्ता, और सार्वजनिक वितरण और सभी जगह उसका वितरण करेगा। और किसका वितरण करेगा, उद्योगों का यानी वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, और इसके अंतर्गत आता है क्या, कपड़ा मंत्रालय। यानी शब्द, सारे शब्द जो हैं आपको पीने से या खाने पीने से संबंधित ही समझ में आ जाएंगे। पीयूष गोयल। ठीक है। अगला है देखिए हमारा जो अगला मंत्रालय है वो है हमारा, वो है संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। प्रहलाद, प्रहलाद जोशी, देखिए प्रहलाद जोशी, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, देखिए प्रहलाद जोशी तो आ जाएगा प्रहलाद यानी प्रथम। तो प्रथम में क्या आ जाते हैं, प्रथम में हमारे आते हैं चाहे वो खान हो या फिर कोयला हो या फिर संसद के पहले जो कार्य हैं, यानी प्रथम, पहला से आप प्रथम याद रख सकते हैं, प्रहलाद यानी प्रथम बार बोलना। देखिए प्रहलाद यानी प्रहलाद तो हो जाएगा प्रथम, प्रथम से ही आप याद रखें, यहाँ पे कोई शब्द जो है बन नहीं रहा है, तो आप प्रथम अर्थात प्रहलाद, प्रहलाद यानी तेज, पहली बार जो है चिल्लाना, या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रथम जो कार्य आते हैं वो किस में आते हैं, कोयला और खान, और संसद में भी पहले कार्य को कौन करते हैं, प्रहलाद जोशी करते हैं यानी प्रथम बार। ठीक है। और यहाँ पे है सर्बानंद सोनेवाल। सर्बानंद सोनेवाल, देखिए सर्बानंद सभी जगह आनंद होगा, और सर्बानंद सोनेवाल, सर्बानंद से सभी जगह आनंद, और कैसे होगा, जब कोई बीमार नहीं होगा, योग करेगा और चिकित्सा कराएगा तो बीमार नहीं होगा और वो सभी तरीके से खुश रहेगा। तो यानी आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं ये सारे। तो आयुष यानी औषधि संबंधित है, और अगर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा करोगे तो आप बिल्कुल सभी जगह आनंद में रहोगे, आपको कोई भी दुख नहीं होगा। सर्वानंद यानी सभी जगह आनंद, आयुर्वेद और योग करने से और चिकित्सा करवाने से आपको कोई भी दुख नहीं होता। तो आयुष मंत्रालय किसके अंतर्गत आ जाएगा, सर्बानंद सोनेवाल के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है हमारा देखिए वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार, थोड़ा देखिए यहाँ पे लग रहा है सामाजिक न्याय, और वीरेंद्र कुमार लग रहा है सार्वजनिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। वीरेंद्र जो है वो कौन है, एक व्यक्ति है वीरेंद्र, और वो क्या संभालते हैं, सामाजिक न्याय, सभी समाज को न्याय दिलाते हैं और उनके अधिकारों को भी दिलाते हैं। समाज के न्याय और उनके अधिकारिता को कौन दिलाते हैं, वीरेंद्र दिलाते हैं। तो वीरेंद्र कुमार किस में आ जाएंगे, हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में आ जाएंगे। देखिए ज्योतिरादित्य सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे, और इन्हें बाद में फिर जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया। इन्होंने
जो है कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इन्हें एक कैबिनेट में इन्हें दर्जा दिया गया एक मंत्री का, और वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। यानी इनके जो माधवराज सिंधिया थे उन्हें भी, वो भी पहले क्या बने थे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो है मंत्री बने थे। तो इन्हें भी वही बनाए गए हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत इन्हें एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन्हें दिया गया है। अगला है देखिए अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव देखिए रेलवे परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा ये चर्चा में रहे। इन्होंने जो है स्टूडेंटों का साथ दिया और एक कमेटी बनाई, अब जिससे जो है परीक्षाएं पारदर्शी रूप से कराई जा सकें। तो कई बार आपने देखा होगा कि ये रेलवे से संबंधित, यानी रेलवे से जुड़े हुए हैं। कौन? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव किससे जुड़े हैं? रेल से संबंधित जुड़े हैं। तो रेल मंत्रालय, और रेल क्या करती है? देखिए रेल करती है सभी जगह आती जाती, यानी संचार करती हैं, तो संचार मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। और संचार किससे हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना, यानी आईटी से संबंधित हो सकता है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, यानी तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय किसके अंतर्गत आ जाएगा? अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत आ जाएगा। तो तीनों मंत्रालय आपको याद रह जाएंगे कि अश्विनी किससे संबंधित है? रेल से, और रेल संचार करती है, और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके अंतर्गत आता है। अगले हैं देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत। सबसे ज़्यादा देखें एक नया मंत्रालय बनाया गया था, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय जो है बनाने के बाद इन्हें जल शक्ति मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो गजेंद्र से आप यहाँ पे जा सकते हैं, जैसे कि गजेंद्र लिखा है यहाँ पे। गजेंद्र इंद्र का ही पर्यायवाची है, और इंद्र क्या करते हैं? जल की वर्षा करते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हें भी आप याद रखें। अगला है देखिए राजकुमार सिंह। राजकुमार हमेशा कैसे रहते हैं? बिल्कुल राजकुमार जो होते हैं किसी राज्य के, वो बिल्कुल नए होते हैं। तो नए होते हैं यानी नवीन होते हैं, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा, और उनमें नई ऊर्जा भी होती है, जिससे उन्हें अगला जो है राज्य का प्रमुख बनाया जाता है। तो राजकुमार जो हो जाएंगे नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे, और उनमें एक तरीके से क्या होती है? ऊर्जा होती है, और ऊर्जा से क्या? बिजली उत्पन्न होती है। तो बिजली मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? राजकुमार सिंह के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मंत्रालय। अगला है देखिए मनसुख मांडविया। मनसुखी कब रहेगा? जब हम यानी हमारे और हमारे परिवार का जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कौन किसके अंतर्गत आता है? मनसुख मांडविया। मनसुख देखिए यहाँ से मन और सुख, मनसुखी कब रहेगा? जब हमारा स्वास्थ्य और हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन हो जाएंगे? मनसुख मांडविया हो जाएंगे। ठीक है, अगला है देखिए हमारे कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। देखिए वैसे जो प्रमुख हैं उनको हमने आपको लॉजिक से याद करवा ही दिया है, आप याद रख सकते हैं, और कुछ आप ना भी याद रखें तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप इन्हें देख के जरूर जाएं कि कौन से विभाग को कौन संभाल रहा है। ठीक है, तो महेंद्र नाथ पांडे किसको संभालते हैं? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय को कौन संभालते हैं? महेंद्र नाथ पांडे संभालते हैं। ठीक है, देखिए शब्द भी भारी लग रहा है ना। अगला है देखिए जी किशन रेड्डी। अब किशन देखिए यहाँ से लग रहा है जी किशन रेड्डी, जी लिखा है आगे है ना, श्री जी लिखा है। देखिए पहले श्री लिखा है फिर जी लिखा है। अब इतनी तो हमारी संस्कृति है कि हम सबसे पहले किसी से जी करके या श्री करके बात करते हैं, तो हमारे किस में आ जाएगा? और संस्कृति हमारे जो है सारे पर्यटनों में देखने को भी मिलती है। तो संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जी किशन रेड्डी जो है संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय संभालते हैं। तो इस तरीके से सारे कैबिनेट मंत्रियों को हमने देख लिया है। देखिए सारे कैबिनेट मंत्रियों को हमने देख लिया है। अब इसके बाद आते हैं देखिए राज्य मंत्री। तो इनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है राज्य मंत्रियों की, तो सारे मंत्रियों को आपने एक एक करके देख लिए हैं। देखिए सारे मंत्री आपने जितने भी कैबिनेट मंत्री थे उनको याद भी कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई सब मंत्री याद नहीं होता है या किसी कैबिनेट मंत्री, तो आप कमेंट करके बस बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।